नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को इस राखी के पावन यानी कि रक्षाबंधन के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। भाई जो कि उत्सुक होते हैं कब बहन उनकी कलाई पर राखी बांधे और उनसे वायदा करें उनकी रक्षा का, वहीं पर बहनें भी उत्सुक होती हैं कि भाई की कलाई पर कब राखी बांधे और भाई भी हमसे वादा करे रक्षा कर। और गिफ्ट, अच्छे गिफ्ट मिलते हैं आज के दिन। भाई भी उत्सुक होते कब साल आए, बहन को अच्छा सा तोहफा दें। और बहनें भी इसी ताक में कि राखी तो बांधेंगे और साथ ही साथ भाइयों से साल में एक बार ही सही पर अच्छी खासा तोहफा मिल जाता है। वहीं पर एक बात और अपनी जनता से कहना चाहेंगे कि आज के दिन खासकर अपनी जनता से निवेदन करते हैं कि इस खुशी के पावन अवसर के ऊपर आप किसी की मौत का कारण या किसी के घायल होने का कारण ना बनिए। किसी के घर की खुशियां छीनने का हमें किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि गट्टू डोर जब बैन होने के बाद भी लोग जब बेचते हैं और लोग जब खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी की मौत का सामान बेच रहे हैं और किसी की मौत का कारण आप खरीद रहे हैं। तो इसीलिए किसी के घर का चिराग बुझ जाए आपकी वजह से या घायल गंभीर रूप से हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आप भी पाप के भागीदार हैं। इस पावन अवसर के ऊपर आपको समस्त देशवासियों को हम फिर से कहेंगे, आपकी जो यानी कि रक्षाबंधन है, ये कहेंगे कि खुशियों भरा हो आपका ये त्यौहार। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ यानी संजोइए। पर वहीं पर ध्यान रखिएगा जो लोग भी टू व्हीलर पर खास करके इस दिन जाते हैं, आप सबसे निवेदन हम करते हैं कि टू व्हीलर पर जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं ध्यान से निकलिएगा, क्योंकि डोरे जो लोग पतंगबाजी आज के दिन मोस्टली जन्माष्टमी की बात करें या रक्षाबंधन की बात करें, लोग जो हैं बहुत पतंगबाजी करते हैं और इस दिन का इंतज़ार करते हैं बेसब्री से। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी इवन के पतंगबाजी करती हैं। और आज तो फिलहाल अभी तक लगभग टाइम देखिए क्या हो गया, 11:30 हो गया, अभी तक कोई भी पतंग आसमान पर नहीं दिख रही है क्योंकि गर्मी बहुत है। शाम के समय ये नज़ारा दिखेगा और साथ ही साथ जो मुहूर्त है रक्षाबंधन का वो भी एक यानी कि 1 बजे के बाद का, 1:30 बजे के बाद का मुहूर्त है, शाम 7 बजे तक जो हम तक खबर पहुंची है। तो फिलहाल यही कहेंगे कि आज का दिन खुशियों भरा दिन है। और सिर्फ रक्षाबंधन ही क्यों, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, पर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हम कवर भी करते हैं कि भाई बहन का दुश्मन और बहन भाई की दुश्मन है। तो ऐसा क्यों होता है? आज के दिन जो इंतज़ार करते हैं, रक्षा का वादा करते हैं, प्यार का प्रतीक है, उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोगों की दुश्मनी आपस में हो जाती है, वो भी किस लिए? ज़मीन जायदादों को लेकर। तो ये चीज़ें सब यहीं पर रह जानी है। ये दुनिया फ़ानी है, बार बार हम कहते हैं ये दुनिया नकली है, हम एक नकली ज़िंदगी को जी रहे हैं, हम कठपुतलियाँ उस ऊपर वाले की। जितनी देर उस दुनिया में हमें नचाएगा हम नाचेंगे, जिस दिन सांस की डोरी वो छीन लेगा, तोड़ देगा, तो हम इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले जाएंगे। सच्चाई जीवन जो है ये एक यानी कि टेम्परेरी है और मृत्यु जो है, मौत जो है वो सत्य है। तो इस चीज़ को नकारना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन हम हर एक देशवासी, हर दुनिया का व्यक्ति ये चीज़ को समझ लेगा कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये मौत जो है वो आनी ही है, तो हमें नहीं लगता कोई भी ऐसा बुरा काम करेगा या कोई भी अपनी ज़मीन जायदादों के लिए किसी को लूटेगा, किसी का हक खाएगा, किसी के हक की कमाई खाएगा, किसी के साथ बेईमानी करेगा या ज़मीन जायदादों पीछे अपनों का खून बहाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। ये समझने की और सोच की बात है। फिलहाल आज का दिन ज़रूर कहेंगे जितने भी लोग हैं, तो बहनों से भी कहेंगे अपने भाइयों से एक वादा ज़रूर लीजिएगा। ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, यानी कि भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करते हैं। पर वही अगर बात करें तो क्या वही इज़्ज़त, मान, सम्मान क्या वो भाई दूसरों की बहन बेटियों को देते हैं? तो आज बहनों से ये ज़रूर हम निवेदन करेंगे, जब भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे और भाई ज़रूर आगे से तकाजा करते हैं कि आप क्या चाहती हैं, क्या गिफ्ट लेंगी, तो ये ज़रूर मांगिएगा कि सबसे बड़ा तोहफ़ा और सबसे मुश्किल तोहफ़ा मांगिएगा उनसे। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, ये मांगिएगा कि क्या आज के दिन आप वादा करते हैं कि जो मान, सम्मान, जो इज़्ज़त आप मुझे देते हैं वो दूसरे की बहन को भी उतनी ही इज़्ज़त और मान सम्मान देंगे।
तो हमें नहीं लगता कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष किसी की भी बहन बेटी पर गंदी नज़र डालेगा। आए दिन आप इस तरह की घटनाएं देखते हैं और तकलीफ़ होती है और दिल दहल जाता है। किसी मासूम, किसी 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 13.5 साल की बच्ची का आपने देखा जंडियाला में, जिस तरह से कुछ दिन पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बाहर के बच्ची अपने जानवर चराने गई तो माँ ने कहा उसी दिन उसको भेजा, और एक दरिंदे ने उसे किस तरह से नोच डाला, उसे मसल डाला उस फूल को। तो उसके बाद लगातार आप डॉक्टर का केस दे रहे, निर्भया का केस भूला नहीं है। और जिस तरह से अगर बात करें एक डॉक्टर का, कलकत्ता का, जो वेस्ट बंगाल की डॉक्टर थी, तो लगातार आप देख रहे हैं पूरे देश भर में यानी कि बलात्कार और हत्या, बलात्कार के बाद हत्या की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। आखिर कमियां कहाँ हैं? कमियां कानून में है, कानून व्यवस्था में है। और अगर कानून की व्यवस्था ही सख्त हो जाए, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि जितने सख्त कानून हैं, तो हमें नहीं लगता कि देश भर में कहीं से भी ये खबर आए कि किसी बहन बेटी का बलात्कार हुआ है, उसके साथ उसे सेक्सुअल मॉलेस्ट किया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, चाहे वो वर्किंग प्लेस पर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाती हों। लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। हाल ही में एक टीचर के द्वारा जो शिकायत की गई थी दुमाना पुलिस स्टेशन में, उन्हीं के स्कूल के, प्रोमिनेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने उस महिला को सेक्सुअल हरासमेंट किया और उसके बाद उसे स्कूल के टाइम के बाद भी उसे ज़बरदस्ती वहाँ स्कूल में रखता था और उनके साथ यानी गलत करने की कोशिश करता था, जिसके चलते महिला को स्कूल से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके बाद उन्होंने दुमाना पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करवाई। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन में हर एक पुरुष को भी कहेंगे कि आपको भी ध्यान में रखना होगा। जिस बहन से आप कलाई पे राखी बंधवाते हैं, वो बहन भी एक औरत है, एक बहन है, एक माँ ने उसे जना है, वो भी एक औरत है। तो ये ज़रूर देखिएगा ऐसा क्यों होता है कि अपनी बहन बेटियों पर तो गलत नज़र नहीं होती, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नज़र कैसे पड़ जाती है। ये बात शायद कड़वी हो पर है सच्ची है कि जब हम कई बार कहते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ की बच्ची का रेप कर दिया, इस व्यक्ति ने इसका कर दिया, पर यही समझ नहीं आती जब अपनी बहन बेटी आंखों के सामने आती है तो आपके आंखों के आगे इज़्ज़त आ जाता है, शर्म व हया आ जाती है। वही नज़रें जब दूसरों की बहन बेटियों पर पड़ती हैं तो वो शर्म व हया का पर्दा कैसे हट जाता है, आपकी सोच दरिंदगी भरी कैसे बन जाती है। ये एक नहीं बल्कि समाज के पूरे पुरुषों से हम कहेंगे, भाइयों से अपने कहेंगे, भाई बेटों से कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हमारी बहन की तरह ही दूसरों की भी बहन है, बहन बेटी है, वो भी हमारी बहन है, तो हमें नहीं लगता देश में कोई भी किसी भी बहन बेटी पर कोई गंदी नज़र डालेगा। तो सोच को बदलना होगा, तभी देश बदलेगा, तभी अपराध, क्राइम अगेंस्ट वीमेंस जो कम होंगे। क्योंकि आप देखते हैं आज खुद ही अगर जो लोग इस तरह की दरिंदगी करते हैं, कल को उनकी बहन पर भी कोई उसी तरह का दरिंदा भी गलत नज़र डालेगा, वो भी उनके साथ वैसा ही करेगा जैसा कि उसने किसी और की बहन के साथ किया होगा। बार बार हम कहते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं कि लाइफ इज़ ए कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो इसीलिए सोच समझ कर जब भी आप कुछ करते हैं तो वो कदम को सोच समझ कर उठाइए। और आज के दिन खासकर वो लोग जो कि गट्टू डोर को बेचते हैं और ख़रीदते हैं, वो दोनों ही अपराधी हैं। हाल ही में हमने एक स्टोरी की थी जानीपुर की, जहाँ पर एक युवक को मारा गया क्योंकि उसने गट्टू डोर खरीदी थी और गट्टू जो थी वो डोर ख़राब निकली। जब वापस करने गए तो उस युवक को मारा गया। तो इसीलिए ये मौत का सामान मत बेचिए चंद पैसों के लालच में, क्योंकि पैसा सब यहीं पर रह जाना है, क्योंकि पैसा वैसा सब यहीं पर रह जाना है। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्तो-ताज इस दुनिया में रह गए, आज खंडर बन चुके हैं, यादें भी नहीं रही हैं। तो हम और आप क्या चीज़ हैं? तो इसीलिए अच्छे कर्म करिए, क्योंकि यहाँ की अदालत से तो अगर बच भी जाए, पर उस ऊपर वाले की अदालत में हम कैसे बच पाएंगे? वहाँ पर बचना नामुमकिन है। वहाँ पर एक ही बार में सज़ा सुनाई जाती है। जो इंसान पछताता कि काश हमने दुनिया में अच्छा काम किया होता तो आज हम मरने के बाद भी ये ना भोग रहे होते। तो अपने कर्मों का हिसाब लेकर सब ने जाना है। कोशिश कीजिए किसी से आपका मन ना दुखाएं, आप किसी का मन ना दुखाएं, आपसे किसी का बुरा ना हो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। अगर आप किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त बचाते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, तो आपकी बहन बेटी की इज़्ज़त भी कोई और बचा रहा होता है, वो कोई और आपकी बहन की इज़्ज़त भी करेगा। यानी जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे भी। तो इसीलिए अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं, भगवान ना करे आज के दिन या जन्माष्टमी के दिन आप लोग जो गट्टू डोरों के, हमने खुद सुना और हमने देखा भी कई लोग चोरी से बेच रहे हैं और कई जगहों पर ये हम उस आधार पर कह रहे हैं जो हम तक खबरें पहुंची हैं। हम क्योंकि बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर कोई बोलेगा नहीं, कल को कहेंगे जी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग डरते हैं। और जो खरीदेगा वो बोलेगा मैंने ख़रीदा है,
वो नहीं बोलेंगे जनाब। तो इसी तरह से हमें खुद पता है, कई पुलिस कर्मियों को भी पता है, कि पुलिस अधिकारियों को भी क्यों पता कि हाँ जी फ़लाँ जगह पे गुट्टू बिल्ला है, सांठ गांठ चलती है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई जगहों पर पता होता है। और लोग जो हैं, लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये ज़रूर कहेंगे, लगातार हर साल हम इस तरह के केसेस देखते हैं, दिल दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चे, कईयों के पिता दुनिया से चले जाते, कईयों के घर के चिराग बुझ जाते। वो किसकी वजह से? हमारी और आपकी एक लालच की वजह से, पैसों का लालच, 500, 1000, 2000 का लालच। उस 500, 2000 का लालच कहीं ना कहीं आपकी अपनी संतान के ऊपर भारी ना पड़ जाए, आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए, आपके कर्मों का फल उन्हें ना भोगना पड़े। क्योंकि जब जिसका बच्चा जाएगा, जिसके जिगर का टुकड़ा जाएगा, जिसके घर का सदस्य जाएगा, उसके मुंह से कितनी बद्दुआएं निकलेंगी, वो कभी आपने सोचा है? और कहते दिल से निकली हुई बद्दुआ और दुआ सीधा आसमान तक जाती, ऊपर वाले तक जाती है। तो खुद सोचिए, ये ना हो कि आप किसी के लिए खड्डा खोल रहे हैं, कल को कोई और वही खड्डा आपके अपनों के लिए खोद दे, तो कितना बुरा लगेगा आपको, कितनी तकलीफ होगी। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, चंद पैसों के लालच में या अपनी वाहवाही लुटाने के लिए कि मैंने इतनी पतंगे काट दी, इतनी पतंगे काट दी, मेरी पतंग नहीं कटी, तो से नो टू गट्टू डोर। अगर आपके आसपास भी कोई बेचता है तो अब तुरंत पुलिस को खबर दीजिए। और नहीं वो आपको डर लगता है तो आप हम तक ये बात पहुंचाइए तथ्य के साथ। एक वीडियो छोटा सा बना लीजिए, चोरी से हम तक पहुंचाइए, हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। क्योंकि किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना, ये वाकई वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता जो किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे चंद पैसों के लिए और अपने शौक के लिए। चाहे वो शहरी लोग हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। गट्टू बेचना और ख़रीदना दोनों ही अपराध हैं। तो दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बेचने वालों पर भी और ख़रीदने वालों पर भी। क्योंकि बेचने वाला चंद पैसों की फिराक में यानी कि बेचता है मेरे 4 पैसे बन जाएंगे, चाहे उसके बदले में उसके हज़ारों रुपए लग जाए। और ख़रीदने वाला इस फिराक में लेता है कि मैं गट्टू डोर लेके जब पतंग उड़ाऊंगा, कईयों की पतंग काटूंगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, मेरी पतंग नहीं कटेगी। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब हमने देखा वो दर्द देखा, छोटे छोटे बच्चे जब जान गंवा बैठते हैं, अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रहे होते हैं, राखी वाले दिन के उनकी गर्दन कट जाती है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है चलते चलते, लोगों की जान पर बनाती, लोगों की जानें चली जाती है। तो आपके हाथ जोड़कर निवेदन है, ये खुशियों भरा त्यौहार है, खुशियाँ बिखेरिए, खुशियाँ बटोरिए, ताकि आपका किया किसी और के लिए मुसीबत या ये कहेंगे दुख का कारण ना बन जाए। फ़िलहाल फिर से कहेंगे जाते जाते, समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को आज के इस पावन अवसर की यानी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, हम उन्हें भी कहेंगे कि जिनके बहनें नहीं हैं और जिन बहनों के भाई नहीं हैं और जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं, हम आपको तहे दिल से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। और एक राखी अपने उन वीर योद्धाओं के नाम जो सरहदों पर खड़े हैं, जो आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, अपने परिवार से दूर हैं, अपनी बहनों से दूर हैं। तो आप लोग उन तक पहुंचिए, उनके कलाई पर भी राखी बांधिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं, तो उनके नाम एक राखी, अपने वीर योद्धाओं के नाम भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।